Good morning, students. I'm Sarita. Today we will be studying lesson from the Diary of Anne Frank from your main course book First Flight. Today I will be covering the session Introduction of the lesson. In this session we will go through about the writer and a few things related to the story of the lesson. About the writer first. Let's start with it. About the writer. The writer of this lesson, Anne Frank, was born on 12 June 1929, Frankfurt in Germany, and she died at the age of 16 years in the month of February or March in 1945 in the concentration camps Germany. Here I would like to mention a fact about her death. Anne Frank, she died at very early age. She was just a 16 years old teenager girl. But due to social, political situation and scenario of that particular time, she was forced to live in the concentration camps of Germany and she died in that camp. Anneliese Marie Frank is the full name of Anne Frank, and she was a German born Jewish diarist. Actually, basically, this lesson from the Diary of Anne Frank is an extract from the book The Diary of a Young Girl. For this, we have to go through the history of this. When Nazi means Hitler, he occupied the ruling of Germany. He was imposing his own rules and regulations in all everything. And he was a person who was very cruel. He made very harsh rules, and the people who do not follow his rules, he used to punish them. So I'm just trying to revise it in Hindi now. Writer of this lesson, Anne Frank, का जन्म जो है 12 जून 1929 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है, एन फ्रैंक की मृत्यु हुई थी फरवरी या मार्च 1945 में, जब वो सिर्फ मात्र 16 साल की थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कंसंट्रेशन कैंप्स जर्मनी के थे उसमें हुई थी। हुआ ये था कि अगर हम इतिहास देखें तो ये कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है। जो ये लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये सिर्फ एक गद्यांश है, एक पोर्शन है उस बुक का जो बुक लिखी थी, जो पब्लिश हुई थी बुक फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। एन फ्रैंक जो थी वो एक ज्यूइश लड़की थी, डच लैंग्वेज यूज़ करती थी वो लिखने के लिए डायरी को अपनी, और वो एक टीनेजर गर्ल थी। जब एन फ्रैंक का 13th बर्थडे था तो उसके पिता ने उसको एक डायरी गिफ्ट की और उन्होंने उस डायरी में लिखना शुरू किया। अब ये थोड़ा सा एक नया टर्म आपने इसमें देखा, दैट इज़ कंसंट्रेशन कैंप्स। एक्चुअली जो टॉर्चर हाउस होते थे, जो टॉर्चर्स जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था लोगों को, वहाँ पे उन कैंप्स को, उन टॉर्चर कैंप्स को कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था। वहाँ पर टोटली इनहाइजीनिक कंडीशंस होती थी, लैक ऑफ प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकेशन की वजह से लोग जो है बीमारी से मर जाते थे और अत्याचार सहते थे, उन्हें बीमारी हो जाती थी। एन फ्रैंक के साथ भी यही हुआ था, इसको कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा था, और कैसे उसको कैंप में जाना पड़ा वो सब हम अगले सेशन में देखेंगे कि इसकी इतिहास पीछे क्या है इस कहानी के। अभी मैं सिर्फ एक मेंशन कर रही हूँ कि कंसंट्रेशन कैंप में एन फ्रैंक की डेथ हुई थी, और एन फ्रैंक जो थी, उसकी सिस्टर, उसकी फैमिली, उसका पूरा परिवार जो था वो कंसंट्रेशन कैंप का सफ़रर था, लेकिन एकमात्र उसके पिता मिस्टर ओटो फ्रैंक जो थे वो ही उसके एकमात्र उस परिवार के सर्वाइवर थे जो कंसंट्रेशन कैंप से बचकर ज़िंदा आए थे।
और एनी फ्रैंक को जो है उसको जो पॉपुलैरिटी मिली, जो फेम मिली, वो पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि एन फ्रैंक की जो मृत्यु थी, मृत्यु के बाद उसको ये प्रशंसा मिली, ये प्रसिद्धि मिली, क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि एक 13 साल की लड़की इतनी परिपक्व सोच और समझ रख सकती है। आइए थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं, इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। लेसन क्या है? अबाउट द लेसन। एनी फ्रैंक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। एनी फ्रैंक जो है वो एक जर्मन बॉर्न, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और कम्युनिटी इनकी जूइश थी, जूइश गर्ल थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, जब जर्मनी में हिटलर का, नाजी का ने ऑक्यूपाई कर लिया था शासन को, उस वक्त जो है इनको छुपना पड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। ड्यू टू द परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज बाय द नाजीज, हर फैमिली हैड टू गो इनटू हाइडिंग इन 1942। 1942 में इनको छुपना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ये लोग कहाँ छुपे थे? परिवार सहित, एनी फ्रैंक का परिवार और एनी फ्रैंक उसके पिता के ऑफिस में जो एनेक्स बिल्डिंग थी, उसका एक सीक्रेट रूम था, वहाँ पर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए रुके थे। दे हिड इन द एनेक्स ऑफ हर फादर्स ऑफिस। ये मैं आपसे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Here she wrote in her diary, which was gifted to her by her father on her 13th birthday in 1942. उसका जो 13th बर्थडे था, 13वां जन्मदिन जो था एनी फ्रैंक का, उसके जन्मदिन पर उसके पिता ने उसको ये डायरी उपहार स्वरूप दी थी। द डायरी इज़ अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर स्टे इन द एनेक्स। एक्चुअली जो डायरी है, डायरी में उसने अकाउंट्स, यानी एक एक छोटे से छोटा जो डिटेल है अपनी डायरी में मेंशन किया है। जो उसका खुशनुमा पल था, उसका जो तकलीफ़ से भरी समय था, हर चीज़ के बारे में उसने डायरी में लिखा है। इट डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ इन हाइडिंग। जब वो छुपा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे थे एनेक्स के सीक्रेट रूम में, उस वक्त उसका जीवन कैसा था, वो कैसा अनुभव कर रही थी, कैसा उसको अच्छा लगता था या बुरा लगता था, कैसे उसका दिन गुजरता था, कैसे वो अपनी जीवन की समस्याओं को जूझ रही थी, कैसे उसको अकेलापन परेशान कर रहा था, कैसे उसको दोस्त की कमी महसूस होती थी। इन सब चीज़ों के बारे में एनी फ्रैंक ने लिखा है। द लास्ट एंट्री इन द डायरी वॉज मेड ऑन 1 अगस्त 1944। इस डायरी में जो आखिरी एंट्री थी, जो आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, एनी फ्रैंक ने 1 अगस्त 1944 को लिखा। द फैमिली वॉज बिट्रेड इन 1944 एंड वॉज सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। एनी फ्रैंक के परिवार को धोखा मिला था, किसी ने उनके छुपे होने की खबर जो है वो सरकार तक पहुंचा दी थी और उसके कारण से इनको कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा था। Annie died of typhus in the camp soon after her sister Margot Frank's death. एनी फ्रैंक की जो बड़ी सिस्टर थी, जो उससे 3 साल बड़ी थी, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही, कुछ समय के बाद ही एनी फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु का कारण था टाइफस बीमारी। हर फादर वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ द होलोकॉस्ट। और इस सारी त्रासदी से एकमात्र उनके परिवार का सदस्य जीवित बचा था और वो कौन था? वो एनी फ्रैंक के पिता थे। When the war had ended, he found that Annie's diary had been saved. जब युद्ध ख़त्म हो गया, जब समय जो था वो सामान्य होने लगा, तब एनी फ्रैंक के पिता ने ये देखा कि उसकी जो डायरी है वो सुरक्षित है। He was convinced with that it was a unique record, so he had it published in English under the title Annie Frank's Diary. जब उसके पिता ने उस डायरी को देखा, पढ़ा और समझा, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी ने कितना ही सजीव, कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ही सजीव चित्रण किया है उस समय का। और उसके जो शब्द थे वो लग नहीं रहा था कि एक 13 साल की टीनेजर लड़की ने लिखे हैं, बल्कि लग रहा था कोई एक मैच्योर, परिपक्व सोच वाला जो लेखक है वो लिख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसकी जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में थी, लेकिन उसको इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड कराया गया, उसको पब्लिश कराया और बुक का टाइटल था एनी फ्रैंक्स डायरी। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डच लैंग्वेज इनटू मैनी लैंग्वेजेस। और ये डच भाषा से कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ।
एंड बिकेम द मोस्ट वाइडली रेड बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो जो है विश्व की सबसे बहुत ही उस साल की जो थी बेस्ट सेलर्स में थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने उसकी बुक को पसंद किया। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ एन इंसाइटफुल एंड मैच्योर माइंड। और उस डायरी को पढ़कर लग रहा था कि कोई एक बहुत ही अच्छी सोच वाला और एक परिपक्व सोच वाला लेखक जो है, अनुभवी व्यक्ति उस डायरी को लिख रहा है। और लग ही नहीं रहा था कि वो एक ऐसे टीन एजर बालिका ने, एक बच्चे ने जो 13 साल का है, उसने ये कहानी अपने जीवन की आत्मकथा जो है उसमें लिखी है। आज का सेशन बस यहीं तक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।